हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साहब रुकिए, साहब रुकिए, साहब रुकिए। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अब क्या हुआ? तुम्हारा पति को फिर से हवालात में बंद कर दिया? साहब, मेरे पति को अभी हवालात से छोड़ा ही नहीं है। साहब, मैंने आपके सामने ही 32 रुपए जुर्माने के भर के दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं छोड़े। अभी तक हवालात में बंद ही है वो। साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए। ओम ह्रीं बीं क्लीं सूर्याय नमः। हे साईं बाबा, मैं आपकी शरण में आया हूं। अगर मैंने मारवाड़ी के हत्यारे कालू भील और उसके साथियों को लूट के माल के साथ पकड़ लिया, तो मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर आपकी नौकरी करूंगा। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना साईं बाबा, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो मेरे चरित्र और कार्य का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सहायता करूंगा। जो भक्त हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, मेरी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, उन्हें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करता है, तो मैं उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देता हूं। सबका मालिक एक है। बच्चों, नाना साहब चंदोरकर साहब का घर कहाँ है? अगली गली में। चलो हम मेहनताई के घर चलते हैं। उस मूछ वाली औरत ने नाना साहब का पता पूछा था मुझसे। हाँ, चलो चलो चलो। मूछ वाली औरत? नाना साहेब के घर का पता? नाना साहेब ने नैना की शादी के लिए सोने के गहने बनवाए हैं। घर में पैसे भी होंगे। इस वक्त घर में नानी और मैना ताई ही होंगे। मूंछों वाली औरत? कहीं ये कालू भील तो नहीं? महालसापति, श्यामा, दासगढ़ू बुद्धिमान है। लेकिन हुआ क्या साईनाथ? कौन सी बुद्धि दिखाई दासगणु ने? उसने कालू भील को पहचान लिया है। हाँ। ये भाई, रुक जाओ। कौन हो तुम? ये हवलदार भी हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। पकड़ो पकड़ो, औरत के भेष में कालू भील है। पहचान लिया हवलदार ने। जाओ, इस बार मेरे हाथ से नहीं बचोगे।
है कालू भील। इसी ने मारवाड़ी के घर पर डाका डाला था और इसी ने उसकी हत्या भी की थी। सर, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, मैंने इसे आपके हवाले कर दिया है। क्यों गड़ू, पुलिस की नौकरी छोड़ आए ना? साईं बाबा, आपकी कृपा से मैंने कालू को पकड़ लिया। देखा श्यामा, दास गड़ू अपनी जबान बदल रहा है, मुझे धोखा दे रहा है ये। ऐसा कैसे साईं बाबा? ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तुम फौजदार के पद के मोह में फंस गए हो गड़ू। इस मोह माया से बाहर आ जाओ। श्यामा, महालसापति, नाना, तुम्हें पता है, अनेक प्राणियों को पैदा करने के बाद भी ईश्वर का दिल नहीं भरा और उसने मनुष्य प्राणी को उत्पन्न किया। ये मानव ईश्वर की अद्भुत रचना है, परंतु कृतज्ञ होने की, आराधना करने की बजाय मोह माया के अधीन हो गया। जानता है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं, फिर भी अपने मन की बात ईश्वर से छिपाता है। क्यों गड़ू? तुम्हारी मर्जी गड़ू, लेकिन याद रखना, ईश्वर के चरणों में शरण लेने में ही तुम्हारी भलाई है। सबका मालिक एक है। दरोगा साहब, दरोगा साहब, मेरे पति का कोई कसूर नहीं है, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपने पाँव पड़ती हूँ। ओह माय गॉड! उसे छोड़ दीजिए। होल्ड ऑन, ये औरत कौन है? ये औरत उस आदमी की पत्नी है सर, जिसने बाजार में तोड़फोड़ की थी और जिसे हमने लॉकअप में बंद कर दिया है। नहीं नहीं, मेरा पति निर्दोष है साहब। वो कितना निर्दोष है वो हम बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसने जो नुकसान किया उसका जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। होल्ड ऑन, इसका जुर्माना कितना होता है? 32 रुपए सर। जब तक तुम 32 रुपए नहीं भरोगी तब तक हम तुम्हारे पति को नहीं छोड़ सकेंगे। नहीं नहीं साहब, मेरे पास पैसा है। ओके ओके ओके, होल्ड ऑन, तुम ये पैसा गिनो जी और इसको रसीद दे दो। जी। हम राउंड पर जा रहा है। ठीक है। सब देखो, पूरे 32 है। गिन लो। साहब, अब तो उन्हें छोड़ देंगे ना? इतनी जल्दी नहीं, पहले जुर्माना बड़े दफ्तर में जमा होगा, उसके बाद जब साहब हुक्म देंगे तब छोड़ देंगे। साहब, जल्दी छोड़ दीजिए ना, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साहब। ये ले रसीद। साहब, हाँ मेरे पति को छोड़ देंगे ना? हाँ हाँ, छूट जाएंगे। छोड़ देना। गड़ू, तुम्हारा तो बहुत ही रौब है। साईं बाबा, आप यहाँ? क्यों, फौजदार बन गए गड़ू? हाँ, परीक्षा तो पास कर ली है साईं बाबा। इंस्पेक्टर साहब ने बोल भी दिया है। बस समझ लीजिए, फौजदार बनने ही वाला हूं। समझ की ही तो बात है।
जो वो चाहता है वो तुम नहीं समझ रहे हो। उसने तुम्हें पुलिस की नौकरी के लिए नहीं भेजा है। शिरडी आ जाओ, तुम्हारी भलाई उसी में है। साईं बाबा, साईं बाबा, किसे ढूंढ रहे हो दासगनु? साईं बाबा को। साईं बाबा को? यहां? साईं बाबा तो शिरडी में होंगे दासगनु। उन्हें यहां कहां ढूंढ रहे हो? नहीं नहीं नाना साहब, वो अभी अभी यहीं थे। तुमने देखा? हाँ। इसका मतलब है कि साईं बाबा ने तुम्हें याद किया है। वो तुम्हें शिरडी बुला रहे हैं। लेकिन नाना साहब, अभी मेरी यहां तरक्की होने वाली है। मैं फौजदार बनने वाला हूं। फिर मैं शिरडी कैसे जा सकता हूं? साईं का बुलावा आया है तो जाना ही पड़ेगा दासगनु। बस इतना समझ लो, वही होता है जो साईं को मंजूर होता है। मैं चलता हूं। मैना बेटी की शादी की निमंत्रण पत्रिका देनी है, ठीक है? साहब रुकिए, साहब रुकिए, साहब रुकिए। मुझे इंसाफ चाहिए साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अब क्या हुआ? तुम्हारा पति को फिर से हवालात में बंद कर दिया? साहब, मेरे पति को अभी हवालात से छोड़ा ही नहीं है। साहब, मैंने आपके सामने ही 32 रुपए जुर्माने के भर के दिए थे, लेकिन अभी तक नहीं छोड़े। अभी तक हवालात में बंद ही है वो। साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए साहब, मेरे पति को छुड़वा दीजिए। बड़ा स्टूपिड है, अभी तक नहीं छोड़ा। ओके, हम अभी छोड़ता है। मिस्टर दासगनु, दिस इज करप्शन और हम अपना पुलिस स्टेशन में ये करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहाँ गया 32 रुपया? तुमने अभी तक उसे यहाँ क्यों नहीं जमा किया? यू आर फायर। हम तुम्हें अभी और इसी वक्त सर्विस से टर्मिनेट कर देगा। लेकिन सर, हमने कोई पैसे हम पहले इंक्वायरी करेगा। अगर तुम डिफॉल्टर पाया गया तो तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? गड़ू, तुमने गोदावरी नदी में खड़े होकर मुझे वचन दिया था कि डाकू और लूट का माल मिल जाने के बाद तुम मेरी नौकरी में आ जाओगे। लगता है तुम अपना वो वचन भूल गए हो। मैं तुम्हें फिर से कहता हूं, फौजदार के पद का मोह त्याग कर मेरे पास आ जाओ। अपना वचन निभाओ गड़ू, मेरे पास आओ। साईं बाबा, साईं बाबा। ₹32 रुपया हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया। ये रुपए तो हमारे टेबल के फाइल के अंदर पड़ा था। आई कुडंट अंडरस्टैंड। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी हवलदार, आई एम सॉरी। हमने तुम पर बेवजह शक किया, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगता है। और हम जरूर अपने हाई कमान से तुम्हारी फौजदारी के दावे के लिए सिफारिश करेगा। आपने मुझे माफ किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और अब
मुझे आपकी सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूं। तुम सरकारी नौकरी छोड़ेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो पागल हो गया है? पागल तो मैं अब तक था सर, अब मुझे अकल आ गई है। अब मैं पुलिस की नहीं, जिंदगी भर साईं बाबा की नौकरी करूंगा। साईं बाबा की नौकरी करूंगा। साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं नाथ। बाबा, बाबा, हे सद्गुरु साईं बाबा, मुझ जैसे मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं। मैं ये भूल गया था कि गुरु चरणों में ही मोक्ष है, मुक्ति है। बाबा, मोह माया में पड़कर मैंने आपका आदेश न मानने की धृष्टता की है। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो गड़ू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। बाबा, उठो। बाबा, गड़ू, तुम ईश्वर भक्ति का प्रसार करो, लोगों के दिल में श्रद्धा और भक्ति जगाओ, कीर्तन करो, प्रवचन करो, लोगों में जागृति लाओ, उनसे कहो कि विकारों के अधीन ना हो, अपने गुरु के अधीन हो जाओ। श्रद्धा और सबरी का महात्म्य और महत्व उन्हें समझाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसी आज्ञा सद्गुरु साईनाथ। साईं